या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अश्विन नवरात्र की इस कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंच गए हैं 5वें दिन में। अश्विन नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह पर सवारी करती है और कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही इनकी 4 भुजाएं हैं। जैसे कि हम जानते हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिकेय और उनका एक नाम था स्कंद। तो आपको क्या लगता है, देवी स्कंद माता का संबंध कार्तिक से तो नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं अश्विन मास के नवरात्र के इस उपलक्ष्य पर स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्रदान था कि उनका वध महादेव से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, वे तो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर से सभी देवता यह देख निराश हो गए थे, लेकिन भगवान की यह अलौकिक लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर से एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया, जहाँ उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। वह विवाह योग्य हो जाने पर देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या के लिए अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस आपत्ति का समाधान हो सके। लगभग 3000 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। जैसे विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। महादेव और देवी पार्वती का ये पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो ये बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित न रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में निष्फल रहे। अतः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया और कुछ समय पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ, उसके जन्म से उनके 6 मुख थे। ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेय की देखभाल कुछ समय के लिए 6 ऋषियों की पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय के जन्म से देवताओं में एक उम्मीद की किरण आई। जब कार्तिकेय बड़े हुए, जब सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए,
तो देवताओं ने अब उसे अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और फिर हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध दावा बोल दिया। उनका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को तारकासुर के भय से मुक्ति दिलाई। चलिए आपको कार्तिकेय के बारे में कुछ रोचक बताते हैं। वे जब ब्रह्मा जी के पास विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया। वे ब्रह्मा जी के ओम से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। फिर कार्तिकेय ने भगवान शिव से ओम शब्द का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का अर्थ समझाया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तब उन्होंने स्वयं ओम की व्याख्या की। कार्तिकेय ने इसकी व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों की सहायता से की थी। उसकी इस बुद्धिता और तेजस्विता पर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो थे। देवी स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से वे एक भुजा में कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल पुष्प धारण करती है। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप सौम्य और ममतामयी है। नवरात्रि के 5वें दिन ये थी देवी स्कंदमाता की पौराणिक कथा। स्कंदमाता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। फिर पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। भोग के लिए पीले फल या पीली मिठाई अर्पण करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी उत्तम माना गया है। हमारे भारतवर्ष में देवी स्कंदमाता के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक है वाराणसी और एक विदिशा मध्य प्रदेश। इन दोनों मंदिरों में नवरात्रि के दिनों में बहुत भीड़ देखने को मिलती है। माना जाता है कि स्कंद माता के दर्शन मात्र से ही दुखों का निवारण हो जाता है। तो ये थी अश्विन नवरात्र के उपलक्ष्य में स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।